सत श्री अकाल मेरी सब तो पहले मैं आप जी का बहुत स्वागत करती हूँ। सारी प्रैस रिपोर्टर्स कॉन्फ्रेंस के लिए जो तुम आए हो आप जी का बहुत बहुत स्वागत। मैं आरती शर्मा। अज का जो मेरा विषय है वो है योगा डे के उत्ते और योगा नूं लैके जॉब की वैकेंसीज़ के उत्ते। 2015 तो योगा डे इंटरनेशनल योगा डे जो मनाया जा रहा है हर साल मनाया जाता है। सिर्फ योगा डे 21 जून तक ही सीमित रखा जाता है। तो ये उत्ते मैं कुछ अपने विचार और कुछ जॉब वैकेंसीज़ में लैके कुछ गलबात थोड़े नाल शेयर करना चाहूँगी। जो कि मैं अपना उस तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं आरती शर्मा और योगा के जी मेरी उपलब्धियाँ वो मास्टर योगा, पोस्ट ग्रैजुएशन योगा और NAS क्वालीफाइड में योगा कोच हाँ। NAS नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स तो मैं 1 ईयर डिप्लोमा जो कि 17-18 के फर्स्ट टाइम शुरू होया सी पटियाला तो उत्थों ही मैं योगा की फर्स्ट डिप्लोमा पास आउट है। 2017-18 तो लैके और हुण तक सानू योगा दे विच जो सपने दिखाए गए, जो सानू कंपीटिशन या फिर किसी भी जॉब रिगार्डिंग सानू दस्या गया, अज तक उहदे विच सानू किसी पासे भी कोई राह या किसी पासे कोई सानू जॉब बारे रस्ता नहीं दिखता नज़र आया। साडी जो क्वालिफिकेशन है, साडी जो उपलब्धियाँ असीं स्पोर्ट्स के विच भी 10th क्लास तो लैके मैं खुद का एक्सपीरियंस दसां तां 10th क्लास तो मैं योगा के खेलती आई हाँ और नैशनल के विच मैडलिस्ट हाँ। और उस तो बाद मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्पोर्ट्स कंपीटिशन खेल के अपने अपने तक लैके। उस तो बाद नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एक ब्रांड है, टैग है जिन्हों कि ये डिप्लोमा नॉर्मल परसन नहीं लै सकता। होर अदर डिग्रीज तुसी पैसे नाल खरीद सकते हो पर जी NAS डिग्री है वो पैसे नाल खरीदी नहीं जा सकती। एक अपने आप ब्रांड है। बट इनू एक कोर्स स्टार्ट करने तो बाद जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वालों कोर्स स्टार्ट होया, उस तो बाद सानू सपने ये चीज़ दिखाई गई सी तुहानू जांदे ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। बट सानू 4 साल हो गए, 4 सालों के विच अज तक किसी पासे भी गवर्नमेंट का कोई क्राइटेरिया दिखाई नज़र नहीं देता। वैकेंसीज जो सानू प्रोवाइड होनी चाहिए उस लैवल पर नहीं होती। सारे स्कूल कॉलेजेस यूनीवर्सिटियां दे विच योगा के नाम पर कोर्सिस शुरू होंगे हैं, योगा के नाम पर बच्चों को सबजैक्ट होंदा है। बट पर्टिकुलर एक वैकेंसी के नाम पर जो गल की जाती है तो उत्थे सिर्फ एक कंट्रैक्चुअल बेस पर टीचर कुछ दिनों लिए रख के उन्होंने फिर जॉब वरत्या जाता है, एज ए यूज़ किया जाता है टीचर्स को। तो मेरी ये सारी गल्लां नूं लैके सरकार नूं, पंजाब सरकार नूं और सेंट्रल सरकार नूं यही बेनती है भी योगा नूं सिर्फ इन्ने करोड़ा रुपया 21 जून जो असीं सैलीब्रेट करते हैं तो 21 जून के उत्ते मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस दसा, मैनूं हुण तक 4 यूनीवर्सिटीज़ के फोन आ चुके हैं जिन्होंने सानू कहा भी गवर्नमेंट वालों सानू फंड आता है बट असी थोड़े दिन यूज़ करके उन्होंने योगा डे मना के उस फंड में उत्थे यूज़ करके गवर्नमेंट को शो कराना होंगे। तो की सिर्फ एक वरतों के लिए योगा डे रह गया? 21 जून आया सैलीब्रेट किया मतलब लोगों के लिए एक सेहत के नाल खिलवाड़ हो गया। योगा नूं लैके जे तुसी इन्ने इंटरनेशनल वर्ल्ड लैवल तक योगा नूं पहुँचाया तो उन्होंने सेहत नूं लैके सीरीयसनैस जे तुसी फिटनेस लैवल पर सोचते हो तो सेहत नूं लैके इनू हर दिन मनाया जाना चाहिए। एक दिन के लिए योगा डे नहीं होना चाहिए, सारे दिन हमेशा वो एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए। जे तुसी स्पोर्ट्स लैवल पर सोचो, हुण मेरे विचकार बच्चे गोल्ड मैडलिस्ट ने इंडिया लैवल पर, तो इन्हों का की फ्यूचर है? जे इन्होंने स्पोर्ट्स के दायरे देखा जाए तो स्पोर्ट्स के इन्होंने प्रॉपर कोई कोच फैसिलिटीज़ नहीं हैगी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म के जे मैं गल करा तो इन्होंने स्टेडियम प्रोवाइड होना चाहिए जिदा कि दूसरिया गेमां जिमें सारिया गेमां जो भी स्पोर्ट्स के क्राइटेरिया चाहती है उन्होंने प्रॉपर बच्चों को स्पोर्ट्स डाइट दी जाती है, प्रॉपर इन्हों जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, कोच प्रोवाइड किया जाता है। तो इन्हों को अज के टाइम कोई पर्टिकुलर कोच पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं है कि असी सिर्फ एक योगा नूं कंपीटिशन डिस्ट्रिक्ट लैवल पर खेलिया। हुणे रिसेंटली मेरे को प्रूफ ही है भी सारे स्कूलों के एक प्रोटोकॉल आया जिहदे विच ये कहा गया भी बच्चों को ओलंपियड नाम दिता गया, ओलंपियड योगा कंपीटिशन, पर उहदे विच टीचर्स नूं ABCD योगा की नहीं आती। जोड़े DP टीचर से उन्होंने भी कहा गया भी तुसीं बच्चों को फटाफट योगा की कंपीटिशन लिए तैयार करवाओ और अगले दिन नैक्सट डे ही तुसीं कंपीटिशन लिए ले आओ कि योगा एक सिर्फ एक तमाशा ही बन गया। ये चीज़ों को लैके मेरी जो अज प्रैस कॉन्फ्रेंस कराने का जो मकसद से मेरा मेन यही सी भी सिर्फ असी सरकार को यही अपील करना चाहते भी सिर्फ योगा को एक दिन के उत्ते ना सीमित रख के सिर्फ फंड के जो जिथे तुसी करोड़ा रुपया फंड दे रहे हो यूनीवर्सिटीज़ कॉलेज स्कूलों को, उत्थे तुसी पर्टिकुलर एक योगा टीचर
ਈਵਨ केवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 10 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ 10 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੱਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਵੋਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜੌਬ ਵੈਕੈਂਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਬਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਖੇਡਣ ਜੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਗੇਮਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੋਰਸਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਪੀਜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਸਟਰ ਕਰ ਲਈ PhD MPhil ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੋਗਾ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बनाया जाए सिर्फ योगा ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਦਰ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਪੋਰਟਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਐਥਲੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੋਚ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ और बच्चे भी बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स इनू योगा ਨੂੰ स्पोर्ट समझ के आपके कंपटीशन च भाग लैन ते आपके फ्यूचर बारे सोच सकें योगा का ग्रेडेशन है यस सर अभी हुआ सर बच्चे रिसेंट अभी खेलो इंडिया खेल के आए कौन सी ईयर में 21 में हुआ है हाँ जी सर इसी साल हुआ हाँ जी सर इसी साल हुआ उसी वजह से ही बच्चे खेलो इंडिया खेल के हाँ इंडिया में खेल के आए तो ग्रेडेशन है हाँ ग्रेडेशन है तो फिर इसका इनको वो भी मिलेगा फंड भी मिलेगा हाँ जो भी होता है इनका फंड पार्टिसिपेशन वो जो सारा कुछ मिलता है सर बट वगैरह जो है स्पोर्ट्स ये करवाएंगे जैसे जी 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 हाँ जी जो भी होगा हाँ जी तो उनको इन्वॉल्व भी नहीं है इसका बिल्कुल हाँ जी स्टेडियम में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी इसको कोई वैल्यूबल मतलब कि नहीं समझा गया है साइंस सेंटर्स में जितनी अगर वहाँ पे वैकेंसीज प्रोवाइड कर सकते हैं इवन हमारे कोचेस जो हमारे खुद के फ्रेंड्स हैं एथलेटिक जूडो अदर्स गेम्स के जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कहा भी है गवर्नमेंट को भी हमारे गेम के जो बच्चे हैं उनको एज ए थेरेपिस्ट ही चाहे प्रोवाइड किया जाए स्पोर्ट्स कोच पर वो भी इस चीज़ के ऊपर सीरियसनेस नहीं ले रही तो NAS का एक मुद्दा जो है वो मेन NAS के ऊपर कि हम NAS करवा रहे हैं स्पोर्ट्स लेवल पे कोचेस को तैयार कर रहे हैं पर वो कोचेस के यूजेस कहाँ पे है तो ये हम चाहते हैं कि भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा तो बच्चों को भी हम वैसे प्रैक्टिस दे सकेंगे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा फंड स्पोर्ट्स पर्सन बच्चों को दिया जाता है आप स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाके देखो वॉलीबॉल फुटबॉल जितने भी वहाँ पे कोचेस है वो सारे अपने एक तो गवर्नमेंट वो उस पर दूसरा बच्चों को वो डाइट प्रॉपर वे से उनको प्रोवाइड करते हैं इसके रिगार्डिंग आपकी कोई एसोसिएशन बनी हो जिन्होंने सर मेरी खुद की गवर्नमेंट का सर मेरी खुद की एसोसिएशन बनी थी 2018-19 में मैंने बनाई थी डिस्ट्रिक्ट योगा एसोसिएशन बठिंडा के नाम से वो योगा के कंपटीशन सबसे पहले जो योगा को स्पोर्ट्स लेवल पे बठिंडा में दिखाया गया वो मेरे थ्रू दिखाया गया था कंपटीशन करवा के डिस्ट्रिक्ट योगा एसोसिएशन बठिंडा के स्पोर्ट्स लेवल पे जितने भी कंपटीशन हुए यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइज़ किए उसके बाद हमारी जो एसोसिएशन बनी हुई है जो हरियाणा की एसोसिएशन अनएम्प्लॉय NAS योगा कोचेस के नाम से उन्होंने अप्रोच की है हमारे जो ED साहब है जो हमारे NAS के ED है उनसे की है मोदी सरकार से की है संदीप सर से जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनसे की है हमने तो मतलब कि हायर अथॉरिटी तक हम अपने अप्रोच दे चुके पर कहीं भी हमें किसी टाइप का कोई रिस्पांस दिखता नज़र नहीं आता जैसे अभी 2021 में ग्रेडेशन हुई है जी सर उसके बाद से पंजाब सरकार को आपकी तरफ से कोई आपकी एसोसिएशन स्टेट लेवल की उन्होंने कोई अप्रोच की हुई या लेटर यस सर डिस्ट्रिक्ट मेरी एसोसिएशन की तरफ से बठिंडा एसोसिएशन की तरफ से नहीं हुई है पर हमारी जो नेशनल लेवल पे हमने एसोसिएशन बनाई है NAS की जो एसोसिएशन उसकी तरफ से हमारे जितने भी हरियाणा पंजाब राजस्थान पूरे ऑल इंडिया के कोचेज़ हैं उन्होंने अप्रोच की तो 2021 में पंजाब सरकार ने ग्रेडेशन दिया है या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर सेंटर गवर्नमेंट हाँ जी तो ये खेलो इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक अपने कितने बच्चे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं योगा के अंदर सर ये पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से अभी 6 बच्चे खेल के आ चुके हैं गोल्ड मेडल लेके आ चुके हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में ये पढ़ते हैं बच्चे और एक बच्चा बठिंडा का रजिंद्रा कॉलेज में
ये जो ये वाले बच्चे, ये दोनों यूनिवर्सिटी के। हाँ जी, तो ये मतलब स्पोर्ट्स लेवल पे भी हम अपने आप को इतना दूर तक, बच्चे अब बचपन से अपनी प्रैक्टिस करते हैं, इतना हार्ड वर्क करके अपने आप को पहुंचाते हैं। आपके सामने ये कितने मेडल्स इनके पड़े, तो कंपटीशन खेलते तो ही मेडल आ रहे हैं। तो वो कंपटीशंस डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल के कंपटीशन, वो उसके आगे जाके वैल्यू क्या है, वो बच्चों का फ्यूचर हमें कहीं दिखता नज़र नहीं आता। हमने जो प्राइवेट जो क्या हमने ये इतनी क्वालिफिकेशन, इतना स्ट्रगल हमने इसलिए किया था भी हम घर घर जाके डोर टू डोर क्लासेस दें, बस सिर्फ एक फिटनेस पर्पज़ के लिए। हाँ जी सर, अभी इनकी हो चुकी है, खेलो इंडिया में पार्टिसिपेशन हुई है और 170 यूनिवर्सिटियों में से इन्होंने अभी गोल्ड मेडल लिया है सर। तो अब इनको एडमिशन वगैरह में इनको स्कॉलरशिप, हाँ वो अभी अप्रोच चल रही है सर, इसीलिए तो हम लड़ रहे हैं कि भी बच्चों को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही सारा कुछ प्रोवाइड हो पाए। जब ग्रेजुएशन हो चुकी है तो फिर कोटा भी तो हो चुका होगा कि इसका भी होना सर। पंजाब पुलिस में अभी रिसेंट 4 वैकेंसीज निकली थी पंजाब, सिर्फ योगा टीचर्स, 2 लड़कियां और 2 लड़के। मतलब कि गवर्नमेंट में इनका क्राइटेरिया आ चुका है, पर वो उनको अप्लाई नहीं करते, देते ही नहीं है परमानेंटली बेस पे। मतलब कि सिर्फ एक पंजाब पुलिस का क्राइटेरिया नहीं, अगर अदर्स में भी हमारी हो, अब जो पर्सन नहीं पंजाब पुलिस में जा सकता उसको अदर उसमें रेलवे में हो गया जैसे, तो किसी और जॉब में उनको एक अलग से क्राइटेरिया देना चाहिए। और साथ में जब हमारी केवी में वैकेंसी है कंट्रेक्चुअल, नवोदय में है कंट्रेक्चुअल, MBBS स्टूडेंट्स के लिए योगा कंपल्सरी मैंडेटरी है, फाउंडेशन कोर्स है वो भी वहाँ पे कोई प्रोवाइड नहीं है। लेकिन परमानेंटली कोई लेना नहीं चाहता, उसको टेम्परेरी बेस पे एक टीचर को चला रहे हैं। आ गया ठीक है, उसको 2 साल बाद अगर सैलरी परसेंटेज बढ़ाने पड़े तो उसको निकाल दो, दूसरा ले। मतलब ये चीज़ें चल रही है, तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ों को ख़त्म करके एक परमानेंटली हमें प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि हम भी एक जो अपनी पीछे से मेहनत करते हैं, जो हमारी खुद की वीकनेस थी, वो आगे बच्चों को ना फील करनी पड़े। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜ ਪਾਣੀ TV ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।